हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा सेवा पर। इस वीडियो में हम लाए हैं स्टैटिक जीके की एक सीरीज जो विशेषकर यूपी होमगार्ड, यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसके अलावा यहाँ एसएससी जीडी, रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी एवं लेखपाल, इसके अलावा अन्य भर्ती परीक्षाओं में आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। तो शुरू करते हैं इस सीरीज को। हमारा पहला सवाल है साथियों, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ी है, जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ी दक्षिण भारत की, इसका सही आंसर है नीलगिरी श्रृंखला। तो सही आंसर है सी, नीलगिरी श्रृंखला। अगला सवाल है साथियों, गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? तो गोदान जो है वो लिखा गया किसके द्वारा लिखा गया साथियों? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दें। गोदान लिखा गया है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन डी, मुंशी प्रेमचंद। अगला सवाल है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा साथियों? ऑप्शन में इसका आंसर दे दें। तो सही आंसर है साथियों भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ए ऑप्शन, भारत रत्न। अगला सवाल है साथियों, निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? यानी संविधान दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है साथियों, हम लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर है साथियों 26 नवंबर, ऑप्शन सी 26 नवंबर। अगला सवाल है साथियों, निम्नलिखित में से किस में लैक्टिक एसिड होता है? तो आप लोगों को बताना है इसमें से दिए गए ऑप्शन में से लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है। जो लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है साथियों? तो इसका सही आंसर है ए, दही। राइट आंसर इज ए, दही। अगला सवाल है साथियों, गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का बसंत समय का त्यौहार है? यानी जो गुड़ी पड़वा है वो किस राज्य का बसंतकालीन त्यौहार है? तो इसका सही आंसर है साथियों बी, महाराष्ट्र। राइट आंसर इज महाराष्ट्र। अगला सवाल है साथियों, दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर? यानी कि दशकीय जनगणना है वो किस मंत्रालय द्वारा कराई जाती है? तो इसका सही आंसर साथियों है डी, गृह मंत्रालय। राइट आंसर इज गृह मंत्रालय। अगला सवाल है साथियों हमारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है साथियों? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली। अगला सवाल है साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस की टैग लाइन क्या है? आप लोगों को बताना है जो उत्तर प्रदेश पुलिस की टैग लाइन है वो क्या है साथियों? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला सवाल है साथियों हमारा, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? आप लोगों को बताना है आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है नैनीताल। तो सही आंसर है सी, नैनीताल। अगला सवाल है साथियों हमारा, G20 का पूर्ण रूप क्या है? G20 का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर है ग्रुप ऑफ 20, ऑप्शन ए, ग्रुप ऑफ 20। अगला सवाल है साथियों, भारत का सबसे बड़ा अंतर्विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन कायाकल्प है किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है साथियों हमारा, टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? टोक्यो जो है वो किस देश की राजधानी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जापान। सही ऑप्शन है सी, जापान। अगला सवाल है साथियों, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? यानी कि जो जीएसटी है इसका विचार किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इसका सही आंसर साथियों जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में दे दे। इसका सही आंसर है ए, केलकट टास्क फोर्स। तो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? केलकट टास्क फोर्स द्वारा। तो अगला सवाल है साथियों हमारा, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है? तो आप लोगों को बताना है कौन सा पड़ोसी देश है जो भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता। तो इसका सही आंसर है डी, मालदीव। क्या है ऑप्शन डी, मालदीव। अगला सवाल है साथियों, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रैंड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया था? तो आप लोगों को बताना है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रैंड कैनियन है किस नदी के द्वारा निर्मित किया गया था? तो इसका सही आंसर है साथियों बी, कोलोराडो। सही ऑप्शन है बी, कोलोराडो। अगला सवाल है साथियों, नर्मदा निम्नलिखित में से किस में मिलती है? आप लोगों को बताना है नर्मदा जो है वो किस में जाकर मिल जाती है? तो इसका सही आंसर साथियों जिसको भी पता है वो कमेंट बॉक्स में देते रहे और आने वाले प्रश्नों का भी जवाब कमेंट बॉक्स में देते रहे। तो इसका सही आंसर है ए, अरब सागर। नर्मदा नदी जो है वो कहाँ मिलती है? जाकर अरब सागर में। अगला सवाल है साथियों, वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रो एप्लीकेशन लॉन्च की है? जो पाट मित्रो एप्लीकेशन है वो किसके उत्पादन करने वाले किसानों को सुविधा के लिए किया गया है? तो इसका सही आंसर है ए, जूट, जिसे हम पटसन भी कहते हैं।
अगला सवाल है साथियों हमारा, थंका निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है? थंका जो है वो किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली आप लोगों को बताना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दे दें। इसका सही आंसर साथियों है सी, सिक्किम। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अगला सवाल है साथियों, निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था? तो इसका सही आंसर साथियों क्या है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दें। इसका सही आंसर है श्री नंदलाल बोस। ऑप्शन क्या है सही इसका ऑप्शन है ए, श्री नंदलाल बोस। अगला सवाल है साथियों, हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? यानी कि तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है साथियों ए, फ्रांस। इसका सही ऑप्शन है ए, फ्रांस। अगला सवाल है साथियों, 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे? तो ये सबको ये आंसर पता होगा। तो इसका सही आंसर साथियों है श्री नरेंद्र मोदी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला सवाल है साथियों, प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? आप लोगों को बताना है प्रभावती गुप्त जो है वो गुप्त साम्राज्य के किस शासक की बेटी है? तो इसका सही आंसर साथियों है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रभावती गुप्त जो थी वो चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। अगला सवाल है साथियों हमारा, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों ही शामिल हों निम्नलिखित से क्या कहलाती है? यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार यानी कि लोक क्षेत्र दोनों शामिल हों तो क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला सवाल है साथियों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड का त्याग कर दिया था? आप लोगों को बताना है किस राष्ट्रीय आंदोलन के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी जो उपाधि मिली हुई थी नाइटहुड की उसका त्याग कर दिया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जलियांवाला बाग नरसंहार। अगला सवाल है साथियों, नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आप लोगों को बताना है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे दें। इसका सही आंसर साथियों क्या है, जो नीली क्रांति है वो किससे संबंधित है साथियों? ये संबंधित है मत्स्य पालन उत्पादन से। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला सवाल है साथियों, निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रामाणिक डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना है? तो इसका सही आंसर साथियों क्या आप लोगों को बताना है। इसका सही जो आंसर है वो आंसर है डिजी लॉकर इज अ राइट आंसर। अगला सवाल है साथियों, हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया? आप लोगों को बताना है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मथुरा। अगला सवाल है साथियों, निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? आप लोगों को बताना है कि किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर, किस नेटवर्क पर? रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कॉर्पोरेट कार्ड लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर है इंडस इंड बैंक। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, इंडस इंड बैंक। अगला सवाल है साथियों, निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? तो इसका सही आंसर है साथियों, टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सर जमशेदजी नूसरवान जी टाटा इज राइट आंसर। अगला सवाल है साथियों, वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी? आप लोगों को बतानी है इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर है 160 यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 160। अगला सवाल है साथियों, भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर साथियों है श्री गोविंद वल्लभ पंत यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए, श्री गोविंद वल्लभ पंत। अगला सवाल है साथियों, यायातसो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? आप लोगों को बताना है जो यायातसो है वो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? तो इसका आंसर जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में दे दे। इसका सही आंसर साथियों है बी, लद्दाख। राइट आंसर इज बी, लद्दाख। अगला सवाल है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मिशन शक्ति। अगला सवाल है साथियों हमारा,
उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती? आप लोगों को बताना है उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है। तो इसका सही आंसर साथियों है ए तेलंगाना। राइट आंसर इज ए तेलंगाना। इसी प्रकार हमारे अन्य वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन की घंटी को बजाना ना भूलें। धन्यवाद।